नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। ये जो मसला मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वैसे तो अब ज़्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं लोगों का इसमें, लेकिन इसका हरियाणा की राजनीति पर काफ़ी असर पड़ सकता है। मसला है बीजेपी जेजेपी का जो गठबंधन है वो अब बिल्कुल किनारे पर है। मतलब वो गिर सकता है कभी भी। जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है उससे ये लगता है कि अब इसको रफू करना आसान नहीं है। एक ताज़ा बयान आया है, ताज़ा वीडियो आया है, वो है जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का। आप पहले सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मामला अब कहां तक पहुंच गया है। पिछले दिनों जो माननीय भाजपा के प्रभारी हैं, उनका जो स्टेटमेंट आया कि मेरी दीदी यहाँ से चुनाव जीतेगी या उसको आप जिता करके भेजो। अब वहाँ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर नुमाइंदे हैं, वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उचाना विधानसभा का। तो ये तो सरासर गठबंधन के खिलाफ। वो अलग बात है, कल को उन्होंने गठबंधन ना रखना हो, अलग से लड़ना हो तो 4 दीदियां भी वहाँ से लड़ने, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन हमें इस बात की दिक्कत है कि एक आम व्यक्ति ने, प्रदेश का उप मुख्यमंत्री, जननायक जनता पार्टी का मुखिया, अगर वहाँ से नुमाइंदा है तो फिर ये स्टेटमेंट देनी जो है ना, मैं समझता हूँ इमेच्योर थी। किसी भी पार्टी का जब दोबारा से चुनाव होता है, उस सीट पे जो व्यक्ति विनिंग पोजीशन में है, सीटिंग एमएलए या एमपी है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है। और वो तो पार्टी के मुखिया हैं। अगर गठबंधन होगा तो तब भी उनका राइट बनता है कि गठबंधन का प्रत्याशी उस पर दोबारा से लड़े। नहीं गठबंधन होता तो जननायक जनता पार्टी के तो मुखिया वो लड़ेंगे। कि 100 लोग आगे लड़ लें तो सबको छूट है, कोई भी लड़ सकता है। जननायक जनता पार्टी अपने आप में सक्षम है कि वो चुनाव लड़ सके। सवाल ये नहीं है गठबंधन टूटने का, हमने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं। हमने तो ये कहा कि भाजपा चाहेगी तो फिर गठबंधन होगा, नहीं चाहेगी तो हमें किसी तरह का कोई मलाल नहीं है। ये बड़ी स्पष्ट बात है कि जो जहाँ से नुमाइंदा है, सीटिंग विधायक एमपी है, उसका राइट बनता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में वो ना जाना चाहे तो अलग बात है। राइट बनता है, गठबंधन का भी हक बनता है कि उनको ऑफर करे वो आइंदा वहाँ से लड़ने के लिए। गठबंधन नहीं है तो अलग बात है, लेकिन पार्टी की तो देखो तो अंडरस्टूड है कि जहाँ से वो नुमाइंदे हैं, नेक्स्ट इलेक्शन में वहाँ से वो जो है ना अपनी चुनाव लड़ने का काम करेंगे। अगर बीजेपी अपने पास सीट रखती है, उचाना गठबंधन भी रहता है और सीट अपने पास रखते भी है, तो मानिए दुष्यंत चौटाला जी कहाँ से चुनाव? गठबंधन जो है वो ऐसे नहीं होते मनमर्जी। गठबंधन है कुछ मुद्दों को लेकर के होते हैं, उन मुद्दों पे सभी को पहरा देना पड़ता है, सभी को खरा उतरना पड़ता है, सभी दलों को। ऐसा नहीं है कि वो अपने पास रखती है, रखने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। जहाँ से कोई व्यक्ति जिसका वर्चस्व है, जहाँ से कोई जीत सकता है या किसी का क्लेम है, उसी को चुनाव लड़ाया जाता है। तो सुना आपने, आपको पूरा अंदाज़ा हो गया होगा कि इस तरीके की अगर बयानबाजी हो रही है तो मतलब मामला कहां तक पहुंच गया है। वो कह रहे हैं कि चाहे कितनी मर्जी दीदियां लड़ लें, चाहे 100 आदमी लड़ लें, मतलब वो सीधा सीधा कह रहे हैं। ये जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं निशांत सिंह, यानी कि जेजेपी को दिक्कत है जो बीजेपी के प्रभारी ने बयान दिया उचाना में कि अगली बार चुनाव तो वहां से प्रेमलता लड़ेंगी। तो उस बयान से अब लग रहा है कि जेजेपी के नेताओं को दिक्कत है, और वो बता भी रहे हैं, जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, और शायद ऐसा लग रहा है कि जेजेपी को इस बात का एहसास हो गया है, यानी कि जेजेपी नेताओं को अब लगने लगा है कि मामला बहुत आगे तक पहुंच गया है और वहां से लौटना शायद बहुत मुश्किल है। हालांकि ऐसी चर्चा कई बार प्रदेश में चली, इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हमने पहले 1-2 बार जब चर्चा की तो आप लोगों की अगर कमेंट्स देखें तो पता चल जाएगा। लोग कहते हैं छोड़ो, अब इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नया देखेंगे, कुछ नया आजमाएंगे, इस तरीके के लोग कमेंट जो वो करते हैं। लेकिन सत्ता में बैठी 2 पार्टियों का अगर गठबंधन टूट जाता है या दोनों पार्टियों के नेताओं में
इस स्तर तक बयानबाजी चली जाती है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मामला बहुत गड़बड़ है। सो दोस्तों, आप सुन रहे हैं पिछले 3-4 दिन से क्या कुछ चल रहा है, और आज तो हमने आपको जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान सुनवा दिया है। ये ताज़ा बयान है, तो मतलब कुल मिलाकर एक तरफ बीजेपी के प्रभारी हैं, एक तरफ जेजेपी के तमाम बड़े लीडर हैं, और जो बयान है वो आपने सुन लिए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? आपका इंटरेस्ट है चाहे नहीं है, आप ज़रूर बताना इस मसले में कि अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। रहेगा तो प्रदेश की राजनीति में क्या असर है, और अगर नहीं रहता तो फिर क्या कुछ हो सकता है ना? कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला जो है वो चर्चा आपके साथ चलती रहे और आप उसको देख सकें, तो फिर द मसला के चैनल को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए। एक बटन आपने दबाना है, लाइक फॉलो सब्सक्राइब वाला। उसका मतलब ये होता है कि अगली बार जो हमारी वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंच जाती है, यानी उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुंच जाता है, तो आप उसको देख सकते हैं, है ना? चलिए फिर मिलते हैं किसी और मसले के साथ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।